उनकी एक टेंडेंसी है कि उड़ीसा के लोगों के साथ जब कुछ अच्छा होता है उस चीज को वो बंद कर देते हैं। आप देखिए BSKY कार्ड एक संजीवनी बूटी की तरह लोगों के लिए काम करती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। और उड़ीसा में पूरे एक साल में 4000 से ज्यादा औरतें मिसिंग है, 8% से ज्यादा पूरे उड़ीसा में 800 से ज्यादा रेप केस ज्यादातर माइनर्स के साथ हो रहा है। ये जन जागरण उड़ीसा के सारे युवाओं का आक्रोश है, जिस विश्वास भरोसा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था। इन एक साल में उन्होंने सिर्फ उड़ीसा के लोगों को झूठ बोला है, उनको हर एक चीज में मतलब धोखा दिया है। और आज आप देखिए उनके जो वादे थे इलेक्शन के टाइम में कि सारे पंचायत में नौकरी देंगे, सारे युवाओं को नौकरी देंगे, आज वो सारे वादे कहाँ है? उनकी एक टेंडेंसी है कि उड़ीसा के लोगों के साथ जब कुछ अच्छा होता है उस चीज को वो बंद कर देते हैं। आप देखिए BSKY कार्ड एक संजीवनी बूटी की तरह लोगों के लिए काम करती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। जब नवीन पटनायक जी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उस समय युवाओं को जो हिसाब से युवाओं के स्कीम में स्मार्ट क्लास प्रोवाइड होता था, स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था स्टडीज के लिए, आज उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। तो आज ये जन जागरण के माध्यम से हम इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि और ये अत्याचार कितने दिन तक? 2-3 दिन पहले गोपालपुर में एक रेप केस हुआ है और उड़ीसा में पूरे एक साल में 4000 से ज्यादा औरतें मिसिंग है, 8% से ज्यादा पूरे उड़ीसा में 800 से ज्यादा रेप केस ज्यादातर माइनर्स के साथ हो रहा है। इन सबकी जिम्मेदार कौन है? क्या उनके वादे यही झूठ के वादे थे? तो ये सवाल आज चीफ मिनिस्टर जी से है कि कब ये बलात्कार रुकेगा, कब सारे युवाओं को नौकरी मिलेगा, कब एक गरीब के आंखों में आंसू आना कम होगा। देखिए, बीजेपी सरकार की जो दुर्नीति है, भ्रष्टाचार है, दुष्कर्म के विरुद्ध हमारे नेता नवीन पटनायक जी ने जन जागरण का आह्वान दिया था। उसके वजह से आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो भी नेता लोग हैं सभी लोग राजरास्त्र में मास्टर चक में इकट्ठे हुए थे। उसके अलावा सब नारी शक्ति जाजपुर में इकट्ठे हुए थे। अभी आप देखिए युवा शक्ति, छात्र शक्ति, अभी एक पूरी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार 1 साल की सफलता के बारे में बात कर रही है वो कैसे है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट जो युवाओं की जरूरत है वो नहीं है। आप देखिए दादा नदी भी जा रहे हैं। अभी देखिए जो अगर जमीन की बात करें तो नदी में पानी नहीं है। और अब देखिए इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फिर आप देखिए देश महाराष्ट्र और निपन आंध्र लौट रहे हैं। और जो भी है विलेज के लेवल में कोई भी काम नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर एक भी मिट्टी नहीं डाल पाए वो बीजेपी सरकार। उसके अलावा आप देखिए युवाओं को ऊपर उनके माँ बाप की जो चिकित्सा की जो प्रेशर है, अभी BSKY नहीं है, अभी उनकी माँ बहन को ऊपर दुष्कर्म हो रही है। आप देखिए 2 दिन पहले जो हुआ था गोपालपुर में, टूरिस्ट एरिया है लेकिन वहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। एक साल में 8% इंक्रीज हुआ है वो दुष्कर्म जो परसेंटेज है 8% इंक्रीज हुआ है। अभी देखिए सभी स्तर में वो लोग अभी फेल है। अभी जाजपुर के बारे में देखिए, मैं एक सेम की जाजपुर में उसके बारे में अभी देखूंगी तो फिर बोलूंगी कि 1 साल में उनके हासिल किया गया है बाली चोरी, खादान चोरी। उसके अलावा उन्होंने ये किया है, अभी डायरिया उन लोगों ने दिया है। ठीक है, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग तो काम करें, लेकिन जो अनहाइजीनिक कंडीशन है उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है और ये प्रशासन है। अभी तक वो लोग जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या है वो उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। अभी हम लोग क्या बोलेंगे ये क्या सफलता है? लेकिन जब लोग मर रहे हैं, जब BSK के बिना लोग मर रहे हैं, डायरिया में लोग मर रहे हैं और सभी जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, ये टाइम बीजेपी सरकार क्या कर रही है? उत्सव मना रही है। उसके खिलाफ हम लोग जन जागरण करें, जनसाधारण को जागरूक कर रहे हैं कि इसके खिलाफ वो लड़े। और हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये हमारा दावा है कि एक न एक दिन ये बीजेपी सरकार समझेगी कि उनका सफलता ये नहीं है, ये विफलता है। और ओडिशा वासी ठीक समय पे ठीक जवाब देंगे। धन्यवाद। 1 साल बीत चुका है और यहाँ पे जो सरकार है हर तरफ से फेल हुआ है। महिला सुरक्षा को लेके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर
स्टूडेंट और रोजगार सबने जो दुर्दशा हुई है इस राज्य का, उसके ऊपर आज जनता दल पूरी उड़ीसा के सारे युवा स्टूडेंट को लेके सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ रहा है। आज के बाद पूरी राज्य में 1 साल की भाजपा सरकार की जो कुनीति है, जो गवर्नमेंट जिस तरह से फेलर हुआ है, उसको लेके लोगों के पास जाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से नवीन पटनायक की सरकार लोगों के लिए काम कर रहा था, लोग उनके सरकार में सुरक्षित थे, और किस तरह से भाजपा सरकार ने पूरी राज्य हो रखा है। इसलिए आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सारे राज्य के बहुत सारे यूथ लीडर और स्टूडेंट लीडर सारे राजनेता यहाँ पे उपस्थित देखिए, पिछले 1 साल हो गया, बीजू जनता दल की जो गवर्नमेंट था वो गिर गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो उठ गया। सरकार में आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1 साल बीत गया, 3 बजट चला गया। 3 बजट में क्या क्या हो गया स्टेट में आप देख रहे हैं। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। इकोनॉमी फ्लो नहीं कर रहा है नीचे। अगर इकोनॉमी नीचे फ्लो नहीं कर रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। जो जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक से पहुंच रहा है लेकिन 100 रुपये आ रहा है, 1 रुपये पहुंच रहा है, वैसा काम चल रहा है। और उस हिसाब से जो वो भारतीय जनता पार्टी दावी कर रहा है कि बीजू जनता दल 24 साल सरकार में रहा और क्या किया। 24 साल सरकार में था इसलिए क्योंकि अर्थनीति व्यवस्था को बढ़िया से चला रहा था, और 26 साल में स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट इतना हुआ नहीं था, और लोन एक्सपोजर स्टेट का इतना नहीं हुआ था जितना पिछले 1 साल में हो गया है। अगर 1 साल में लोन एक्सपोजर इतना बढ़ गया है तो अब सोचिए कि आगे जाके 5 साल के अंदर क्या होगा। इसको जागरण करने के लिए जन जागरण सभा पूरी में हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए उड़ीसा के सारे जिलों से युवा और छात्र लोग यहाँ आए हैं, हमारे नेतृत्व मंडली लोग आए हैं, और एक जन जागरण उत्सव चल रहा है ताकि लोगों को पता चले कि सरकार 1 साल के अंदर उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इकोनॉमी राज्य का क्या है, और सिचुएशन क्या है, और सारे डिपार्टमेंट्स का फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कैसा चल रहा है, उस हिसाब से जन जागरण उत्सव चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो आज ये मीटिंग हो रहा है वो बहुत जल्दी ग्राउंडेड होगा, पूरी से हुआ है, सारे जिलों में जाएगा और हर जिला में बीजू जनता दल जन जागरण उत्सव शुरू करेगा। आशा करता हूँ कि लोगों को पता चलेगा कि 24 साल का सरकार क्या था और 1 साल का सरकार क्या है। बीजेपी सरकार केंद्र में 11 साल और राज्य में 1 साल का पूर्ति मना रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, लोगों का जो जरूरी चीज है, लोगों का जो योजना नवीन बाबू सरकार में था उसको सब बंद कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। ये सरकार का विफलता जो है, नवीन बाबू का निर्देश है, लोगों का विफलता जो सरकार का विफलता है लोगों के पास पहुंचाने के लिए। और लोगों आज हमारा एक अपोजिशन पार्टी है, लेकिन नवीन पटनायक जी लोगों के हृदय में है और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यूथ एंड स्टूडेंट्स फ्यूचर, आपका देश का फ्यूचर। तो आज स्टूडेंट और यूथ लोग यहाँ पर जन जागरण अभियान में एकत्रित हुए हैं आपका स्वामीनारायण टेम्पल पुरी में। क्यों ना आगे जाके हर घर तक पहुंचेंगे और सरकार का विफलता पहुंचाएंगे, और जो हक है, लोगों का जो हक है, वो हक को पाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। और नवीन बाबू हर वक्त बोलते हैं कि लोगों के साथ वो है, लोगों के लिए वो है, और नवीन बाबू के नेतृत्व में ये यूथ एंड स्टूडेंट्स विंग, युवा और छात्र विंग आगे हर घर को जाएगा और विफलता को पहुंचाएगा, और लोगों का हक पाने के लिए लड़ाई भी जारी रखेगा जब तक लोग उनका हक ना पा सके। जय जगन्नाथ। ये हमारे नेताजी, उड़ीसा की जनगण की सबसे प्रियतम नेता नवीन जी, जो आह्वान दिए थे, 1 साल पूर्ति हो गया मोहन जी सरकार का, बीजेपी सरकार उड़ीसा में, और इसी में जो आम आदमी का जो काम, जो प्रॉमिस बीजेपी ने दिया गया बीजेपी की तरफ से,
और बार बार जिसको कमिटमेंट दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, आज ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो आम आदमी का जो क्षोभ है, आम आदमी का जो एंगर है, आम आदमी का जो गुस्सा है, उसी को एक दायित्ववान विरोधी दल के नाते बीजू जनता दल नवीन जी का लीडरशिप में ये इनका इंस्ट्रक्शन है, उसको हम ले रहे हैं। और प्रतीकात्मक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर उड़ीसा के 147 विधानसभा क्षेत्र से और जो भी सांसद है, उनकी तरफ से भुवनेश्वर में लिया गया और बाद में महिला जागरण जाजपुर में किया गया। आज भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती पर पुरी में युवा छात्रा का राज्य सम्मेलन, डेलीगेट कॉन्फ्रेंस, प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस सम्मेलन आज हो रहा है और इसी में जागरूक करने के लिए युवा और छात्र संघ, ये इनका जो उद्दीपना है, इनका जो जोश है, जो उपलब्धि था नवीन जी का सरकार में, चाहे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन या ग्राउंड एजुकेशन, उसका भित्तिभूमि बढ़ोतरी करके उनको जो नया स्कॉलरशिप का सपोर्ट दिया गया था और आदिवासी, दलित और पिछड़े जो वर्ग ने, जो अनग्रसर आर्थिक दृष्टिकोण से इनको जो सुयोग था, अभी वो घट रहे हैं। और जो स्क्रीन करके उनको जो रोजगार देने के लिए, बेकारी बेरोजगारी को खत्म करके उसको आगे लेने के लिए जो प्रावधान नवीन जी ने किया था, इन्वेस्टमेंट जिस ढंग से आ रहा था, आज उड़ीसा में एक साल में मित्तल से लेके जिंदल से लेके 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उड़ीसा से आंध्रा और महाराष्ट्र जा रहा है। तो और जो क्लाइमेट हमारा, जो स्टार्टअप से लेके हमारा इनोवेशन की जो क्लाइमेट है, ये नहीं बन रहा है। वो इकोसिस्टम जो बन गया, शुरू हो गया था, वो सक्सेसफुल हो रहा था नवीन जी की सरकार में, ये नहीं है। प्राइस राइज हो रहा है, यहाँ आम आदमी का जीवन, जो एक परिवार चलाना जो मुश्किल होता है, और उनका जो छात्रा है, छात्रा छात्री, इनके लिए भी, उनको पढ़ाई करने के लिए, उनको आगे पढ़ाई को लेने के लिए जो असर का रिपोर्ट था नवीन जी का सरकार में, एक्सेस टू एजुकेशन, उड़ीसा सबसे सफल है भारत में, ये नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका जो डेवलपमेंट की जो आंकड़ा, ये भी घट रहा है। और जो प्रतिश्रुति दिया गया था, जो प्रॉमिस किया गया था, जो 2 करोड़ जब 2012 में 14 में जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और मोहन जी भी जो दिया, जो 3.5 लाख हम लोग देंगे नया चाकरी उड़ीसा में सर्विस, और भारत में 2 करोड़ होने से 11 साल में कितना होता है? 22 करोड़। 22 करोड़ से उड़ीसा का कितना है शेयर? ये 70 लाख से ज्यादा है, और उड़ीसा के भी 3.5 लाख यहाँ दिया गया, कहाँ है? तो ये युवा ने पूछ रहे हैं, छात्रा ने पूछ रहे हैं। हमारा एक बहन परसों गोपालपुर में इसका गैंग रेप हुआ, काल तेलकोई में एक गैंग रेप हुआ है कॉलेज छात्री का। शर्म की बात है, उड़ीसा अपनिंदित हो रहा है। जगन्नाथ जी का बारे बोला जाता है, खुद गजपति महाराजा ने जो एक शुद्ध है, क्योंकि 1 साल हो गया मैनेजमेंट कमेटी नहीं बना पाया। आदमियों की जो बलभद्र जी जो दुर्घटना हुआ था, उसका कोई इंक्वायरी नतीजा नहीं आया। भरतपुर में जो महिला को किया गया था अत्याचार, उसका जो रिपोर्ट आया सार्वजनिक नहीं किया गया। ये हालत है उड़ीसा में, और लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन भी घट रहा है। कन्विक्शन रेट ये साल में 21 साल में ऑल इंडिया में सबसे लोएस्ट है। तो इसी का अगेंस्ट में जो युवा छात्रा, ये लोग का प्रतिनिधि मंडल का जो नेता, उनका सम्मेलन आज पूरी में हो रहा है। ये दुख की बात है, हर चीज में नहीं हुई। इन लोग का एक आदत है, एक आदमी बोलते हैं कि नेता मंत्रीगण 24 साल है, तो तुम लोग 9 साल हमारे साथ थे कोalition में, और आज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डायरिया हो रहा है, कहीं हो रहा है, सही इंटरवेंशन करना चाहिए, इसमें प्रतिषेधक लेना चाहिए, उसको नहीं करते हैं, प्रिवेंशन कर नहीं किया। तो इसीलिए लतीजा उड़ीसा लज्जित है। और जो मेडिकल जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसको बड़ा भी डिजीज है या कोई डायरिया से आक्रांत है, उसको कार्ड काम नहीं करता है। ये हालत है। तो ये सबके लिए, जो फेल्योर के लिए
सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, सरकार शुड ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए, जवाबदेही सरकार होना चाहिए। सिर्फ भाषण देने से नहीं बनता है, सिर्फ कलर बदलने से, रंग बदल देने से, नाम बदल देने से आदमी का भला नहीं होता है। सिर्फ भाषण दे के इवेंट मैनेजमेंट करने से 1 साल का पूर्ति नहीं बनता है। ये मानते हैं युवा छात्रा और उड़ीसा की हार मान। जवाबदेही सरकार जवाब दो। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।